हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडीएन क्लासरूम। आज हम क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। पहले कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से हम समझते क्या है ये जानते हैं। कंट्रोल होता क्या है? अगर जैसे एक नॉर्मल बात करें इस साइंस से हट के, तो अगर हमारे किसी भी चीज़ पे कंट्रोल, जैसे हमें घर चलाना है, हम कमाने वाले एक लोग हैं, अगर अगर हम इन्वेस्ट कम करें, जैसे सामान कम ख़रीदें, तो वो घर की, मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हैं, मान लीजिए 100 रुपये कमाते हैं आप, और जिसमें से आपके 90 रुपये में पूरे साल महीने भर का घर चल जाता है। बस मानने के लिए कह रहे हैं, ऐसे ना कहिए सर 100 रुपये में कौन सा घर चलेगा, तो बस कह रहे हैं। तो अगर 90 रुपये में आपका घर चल जा रहा है और आपके घर में मान लीजिए मेहमान आ गए ना, तो मेहमान की वजह से आपको उनके ऊपर 70 रुपये खर्च करना पड़ रहा है, तो आपका 30 रुपये में ही घर चलाना पड़ेगा। तो अगर कंट्रोल ना रहे तो घर चलाने में दिक्कत होगी। वैसे ही कंट्रोल अपने ब्रेन, अपने मतलब बॉडी पे कंट्रोल कौन करता है ये जान लीजिए। ब्रेन जो है अपने बॉडी पे कंट्रोल करता है। अगर ये काम करना बंद हो जाए तो अपने कोई मतलब ऑर्गन्स या फिर किसी भी चीज़ कोई काम ही नहीं करेगी। जैसे मैं बोल पा रहा हूँ तो मैं उल्टा पुल्टा बोलूँगा ना, तो उसकी अगर कंट्रोल ना रहे, ब्रेन अगर बॉडी पे कंट्रोल ना करे, हर जगह वो कंट्रोल करता है, अगर वो कंट्रोल करना बंद कर दे तो आपकी बॉडी मूव करना या फिर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। और कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सही तरह से काम करना। कोऑर्डिनेशन मतलब सही तालमेल की वजह से, इसका मीनिंग होता है हिंदी में कोऑर्डिनेशन का तालमेल। इसको देखे होंगे क्रिकेटर जब एंकर होते हैं वो कहते हैं कि दोनों बैट्समैन के बीच में अच्छी तालमेल है एंड ऑल, वो बात अलग है। वही से ही अपने बॉडी पे भी यूज़ होता है। मान लीजिए लीवर है, मान लीजिए हार्ट है, किडनी है। अब मान लीजिए किडनी का है, आज मैं फ़िल्टर नहीं करूँगा यूरिन, मन कर रहा है, मेरे सर में हेडेक है और मैं फ़िल्टर नहीं करूँगा। या फिर हार्ट का है कि मैं धड़कूँगा नहीं, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सर दर्द कर रहा है, तो तकलीफ़ हो जाएगी ना हम लोगों को। तो कंट्रोल होना ज़रूरी है। जब ये वर्क करे तो ये भी वर्क करे और ये भी वर्क करे, ठीक। तो यही होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अब इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं क्या होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की। आप तो समझ ही गए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की डिफिनीशन कुछ इस प्रकार है: द प्रोसेस ऑफ अ वर्किंग टुगेदर ऑफ अ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी इन अ रेगुलेटेड मैनर। मतलब इसका यही हुआ कि कोई मतलब वर्किंग जो है अपने बॉडी पार्ट्स की, वो एक मैनर में हो, एक सही डायरेक्शन में हो, तो उससे हम लोग को नुकसान नहीं होता है, ठीक। तो आइए अब इसके टाइप्स समझते हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक। तो एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक होता है हमारा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन को और हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन। और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन को क्या कह सकते हैं हम? केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब इसे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन क्यों कह रहे हैं और इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन क्यों कह रहे हैं? पहले एक चीज़ जान लीजिए, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है वो एनिमल्स में ही होता है, और जो आपका हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है क्या? ये जो है आपके मैसेज को फास्ट डिलीवर करता है। जैसे ये नर्व्स होते हैं, नर्व्स के थ्रू जल्दी से जल्दी, अगर मान लीजिए, अच्छा नर्वस क्यों फास्ट होना चाहिए? अगर फास्ट ना हो तो आपका हार्ट जल जाएगा। और हार्मोनल जो होता है, नर्वस क्या होता है? फास्ट होता है, और हार्मोनल हमारा स्लो होता है, ठीक। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, जब ये है ही तो इसकी क्या ही ज़रूरत है। पर हार्मोन, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है वो हर सेल तक नहीं पहुंच पाता। नर्वस सिर्फ और सिर्फ टिश्यू तक पहुंच पाता है, पर इन द केस ऑफ हार्मोनल ये आपके हर बॉडी पार्ट्स के सेल तक पहुंच के उसको, जो आपकी सेंस होते हैं, उससे ट्रांसफ़र करता है, ठीक। और ये जो है केमिकली होता है और ये जो होता है इलेक्ट्रिकली। इसलिए होता है क्योंकि ये जो मैसेज डिलीवर करता है वो इलेक्ट्रिकली, क्योंकि हमें फास्ट चाहिए। अगर मान लीजिए हार्मोनल के थ्रू आएगा तब तक तो आपका हाथ जल जाएगा ना। और इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन समझी गए क्यों कहते हैं ऐसे?
एक चीज़ और जान लीजिए, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो आपकी ग्रोथ, जो जैसे आपकी फिंगर है वो इतनी ही बड़ी होनी चाहिए। तो ये सोचिए कैसे आपको पता, अभी इससे आपकी फिंगर जो है इतनी बड़ी है, सोचिए आपके बॉडी पार्ट को पता है ये इससे बड़ी होनी ही नहीं चाहिए, तो वो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन वहाँ काम करता है। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन, वो कहे ना ये हार्मोनल में जो होता है वो सेल तक पहुँचता है, पर जो आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है वो टिश्यू तक पहुँचता है ना। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन आपको बताता है कि आपकी बॉडी मतलब ग्रोथ की कैसी होनी चाहिए, ज़्यादातर ग्रोथ के लिए काम आता है, बॉडी ग्रोथ के लिए, ठीक। और तो इसमें कुछ है ही नहीं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसका फर्दर हम पार्ट्स बनाएंगे, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।